नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप शुरू ही होने वाला है, लेकिन इसे लेकर कुछ दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। सबसे ज़्यादा समस्या उन स्टूडेंट को हो रही है जो 2015-16 के अलावा 2019 में फॉर्म फिलअप कर चुके थे। इनका मानना है कि इनको मौका मिलना चाहिए और अब स्टूडेंट्स ने हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तब वो कोर्ट की शरण में चले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट तो ये भी कहा कि मौका अगर नहीं देती सरकार तो 1000 रुपया जो उन्होंने फीस लिया था उसे कम से कम वो वापस कर दे। सरकार करोड़ों रुपया कमाने के बाद अब वो बोल रही है कि वो इस एग्जाम में उन लोगों को कतई मौका नहीं देगी जो लोग 2019 तक में फॉर्म फिलअप कर चुके थे। वैकेंसी पहली बार 2015 में आई थी, उसके बाद 2016 में संशोधित प्रारूप आया, फिर बीच में एग्जाम भी हुआ। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी निकला, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया और रोक लगने के बाद अधियाचना वापस हुई। 19 में फिर निकाली गई। 2019 में 2016 वाले लोगों को फिर से मौका मिल गया। 19 में भी नए लोग फॉर्म भर दिए, लेकिन अब जो वैकेंसी निकाली गई 2021 के अंतिम महीने में, उसमें ये तय कर लिया गया कि पुराने किसी भी लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद भारी संख्या में स्टूडेंट तो छट गए, लेकिन वो अब मुख्यमंत्री और जेएमएम कांग्रेस का दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, बहुत मिन्नत कर रहे हैं। और यही कारण होता है कि अंत में स्टूडेंट को झारखंड में सड़क पर उतर जाना पड़ता है। लेकिन इस बार स्टूडेंट ने कहा है कि वह इस लड़ाई को ईगो लड़ाई, यानी कि मनुवादी वाला कोई वक्तव्य देने के लिए मुख्यमंत्री को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जेपीएससी में ये बोलकर सारे भ्रष्टाचार को हरी झंडी दे दिया था कि मनुवादी लोग ही आंदोलन करते हैं। इसलिए अब स्टूडेंट चाहते हैं कि इस मुद्दे को जेएमएम और कांग्रेस के दफ्तर के अलावा इसे लेकर जाया जाए सीधे तौर पर न्यायपालिका में, और कोर्ट में अब जाने का मन बना रहे हैं। स्टूडेंट का एक वर्ग ये भी मानता है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, इसमें उसकी गलती क्या है, मतलब क्यों उनको मौका नहीं दिया गया। फीस तो उनसे वसूल लिया गया और तब सरकार को फीस तो कम से कम वापस कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति इस साल भी आ सकती है। तो आप देखेंगे कि एक लाइन इस बार के विज्ञापन में साफ सुथरे तौर पर लिख दिया गया है कि आपका पैसा जो है रिफंड नहीं होगा, मतलब जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो 2019 तक में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर वो आज के जो 1 अगस्त 2021 को अगर एज क्राइटेरिया में वो फुलफिल कर रहे हैं तब वो फॉर्म भर सकते हैं, उसमें वो दायरा भी लिख सकते हैं। जो भी पैसा अभी लग रहा है बहुत कम, वो आपका नहीं लगेगा, लेकिन जो आपने ज़्यादा दे दिया इस पर क्या होगा, सरकार कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार वास्तव में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लेने का सोच रही है, क्योंकि अब फॉर्म फिलअप शुरुआत होने वाला है। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र बहुत लोगों की तैयार है, कुछ लोग डीएम के यहाँ से बनवा लिए थे, उनका भी मान्य हो जाएगा। हालांकि एसडीओ लिखा हुआ है 2016 के बाद जिन लोगों ने बनाया है उनका मान्य है जून 2016 के बाद, और फरवरी 2019 के बाद जिन लोगों ने सीओ ऑफिस से बनाया उनका भी मान्य होगा। बहुत ज़्यादा पुराना किसी के पास है तो नए जाकर के रेक्टिफिकेशन तो करवा ही सकते हैं, एक नया सिग्नेचर करवा लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार के यहाँ अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ना ही किसी को नौकरी मिल रही है और ना ही बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है गवर्नमेंट में। तो ऐसे में आपके लिए सुविधा होगी। देखना पड़ेगा मुख्यमंत्री स्वयं से इस मामले को देख रहे, क्योंकि कार्मिक विभाग में स्टूडेंट 3 बार जाकर के मिले। कार्मिक विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि वो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप है, यानी कि जेएसएससी सीजीएल वाला मामला और जेपीएससी वाले मामले को मुख्यमंत्री सीधे तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग दोनों के कई कर्मचारी भी पॉजिटिव हो गए। क्या मेंस एग्जाम हो पाएगा? हालांकि बीपीएससी ने अपनी दूसरे सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आईबी का भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी इंटरव्यू होने वाला था पटना में। कई बच्चों को हमने खुद तैयारी करवाया था इसके लिए, जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे उनका भी इंटरव्यू कल देर शाम को कैंसिल कर दिया गया। तो अब देखना पड़ेगा
कि क्या फिजिकल एग्जाम जेपीएससी वाला बचा रहेगा या फिर इसे कैंसिल किया जाएगा। वहीं जेटेट बनाम सुपर टेट को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है। हालांकि सरकार के जो रणनीतिकार है उनसे ये पता चलता है कि पहले सुपर टेट हो जाएगा तब जेटेट होगा। अभी सिर्फ पेपर में घोषणा हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है 2022 में परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि अगस्त में सरकार की नींद कितनी तगड़ी आती है या फिर कितना जल्दी खुल जाती है। उससे पता चल पाएगा कि ये विज्ञापन आता है, सितंबर अक्टूबर में परीक्षा होती है या नहीं होती है। पंचायत सचिव का वेटेड रिजल्ट पर कुछ भी बोलना मुश्किल होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या कहती है। हालांकि सरकार ने भी दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ने का मन बनाया है और ऐसा लगता है कि सरकार के मन में नियुक्ति देने की विचार ही नहीं है। अगर उनके मन में होता तो इतना आंदोलन हो जाने के बाद कम से कम उतने जिले में तो नियुक्ति दे ही देना चाहिए था जिसमें कोई विवाद है ही नहीं। और गवर्नमेंट को भी पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला जो है, इस मामले को देखने से ऐसा लगता है कि ये मामला असंवैधानिक है, सोनी कुमारी वाला, तो ऐसे में तो पूरे हमें लगता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में दे देना चाहिए था नियुक्ति। जेएसएससी की दूसरी विज्ञापन को लाने के पहले पुराने विज्ञापन को क्लियर कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं जलसहिया वाले लोग, होमगार्ड वाले लोग पैदल रांची मार्च कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि आप उनसे बात तो करिए। यही तो मुख्यमंत्री की दिक्कत है कि जो लोग मुख्यमंत्री झारखंड में बन जाते हैं उनको इतना ज्यादा ईगो हो जाता है कि वो किसी से बातचीत करना नहीं चाहते और जाने अनजाने में आंदोलनकारी से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो फिर एफआईआर हो जाता है, पुलिस तंग करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट को लगता है कि वो करियर बनाने आए हैं, क्यों पुलिस के उलझन में फंसे। इसलिए अधिकांश बच्चे इन तमाम आंदोलन से दूर हो जाते हैं। लेकिन सरकार पर फिर दबाव बनेगा तो बनेगा कैसे, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ जाता है। जेपीएससी के स्टूडेंट मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने को तैयार बैठे हैं। देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बात बन पाती है। और यही कारण है कि जेपीएससी मेंस एग्जाम लेने को आतुर है। उनसे लगता है कि एक बार अगर टल गया तो ये टलता ही चला जाएगा। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल में उम्र का मुद्दा कांग्रेस की ओर से भी पूर्ण रूपेण नहीं उठाया जा रहा। कांग्रेस ने अपने लेटर में लिखा है कि वर्ष 2015 या 16 कर देना चाहिए उम्र के कट ऑफ डेट को, जबकि स्टूडेंट का मानना है कि जो लोग 2019 तक में फॉर्म फिलअप किए थे, जो लोग हकदार थे, उनको मौका मिलना चाहिए। जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए। अगर स्टूडेंट अभी भी इसी प्रकार से अलग थलग पड़े रहेंगे तो हमें लगता है कि इसको लेकर के सरकार हमेशा निगेटिव ही सोचती रहेगी। कैसे पॉजिटिव सोचे सरकार, ये विचार करना है तमाम स्टूडेंट को। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।